नया इनकम टैक्स बिल जो लोकसभा में पेश कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि करीब 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदला गया है। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की इसकी उम्मीद जो है वो की जा रही है। अब आपको इसकी खूबियां बताते हैं। इसकी खूबियां देखिए, इसमें इनकम टैक्स से जुड़े हुए प्रावधानों की व्याख्या को आसान बना दिया गया है, जिससे बढ़ती कानूनों, विवाद जो हैं और मुकदमे जो हैं उनकी संख्या कम हो सके। न्यू इनकम टैक्स बिल को 880 पन्नों की बजाय इसे समेटकर 622 पन्नों का बनाया गया है। नए आयकर विधेयक में लंबे वाक्यों की जगह छोटे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि लोगों को आसानी हो और वकील या सीए की उन्हें ज्यादा जरूरत ना हो। इसे टेबल और फॉर्मूले के इस्तेमाल से भी सहज बनाया गया है। न्यू इनकम टैक्स बिल में नया क्या है, तो ये भी आपको जानकारी दे दें कि इसमें एनपीएस और ईपीएफ पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने का प्रावधान शामिल किया गया है। साथ ही सख्त नियम भी होंगे। टैक्स ना भरने वालों पर पेनल्टी या अधिक ब्याज भी लगाया जा सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। लेकिन दिल्ली में हार के बाद इंडिया गठबंधन का गणित गड़बड़ा सा गया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नीतीश संभल जाएं, नहीं तो बीजेपी ले डूबेगी। वहीं लालू यादव ने दावा किया है कि बिहार में सरकार तो आरजेडी की ही बनेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन के कई दल अब आगे का रोड मैप बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस भले ही सक्रिय ना हो, लेकिन आदित्य ठाकरे ने कमान संभाल ली है। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ठाकरे कह रहे हैं कि नीतीश अलर्ट हो जाएं। बिहार में खेला हो सकता है। जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए। वहीं लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, उनके रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का साथ एनडीए के साथ स्वाभाविक और नैसर्गिक है। लंबे समय तक हम साथ रहे हैं। हर चुनाव हम मिलकर लड़े, हर चुनाव हम मिलकर जीते। करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 सीटें फिर जीतेंगे। जाहिर है, दिल्ली में हार की गूंज अब बिहार में भी सुनाई देने लगी है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया ने एक विवादित टिप्पणी तो कर दी, लेकिन जब पुलिस ने समन भेजा तो हाथ पांव फूल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस स्टेशन आने से रणवीर इलाहाबादिया अब घबरा रहा है और इस बीच समय रैना समेत कई और पर शिकंजा कस गया है। इंडियाज गॉट टैलेंट में कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई वो शर्मनाक है। व्यूज और लाइक के लिए कुछ भी करेंगे, ये अब इसके कर्ताधर्ताओं के ही गले पड़ गया है। असम पुलिस मुंबई में जांच में जुटी है। साथ ही रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को गुवाहाटी पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। दूसरे यूट्यूबर जो शो में आए थे, उन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा। असम पुलिस ने समय रैना के पुणे वाले घर पर नोटिस भी सर्व करा दिया है। हालांकि समय रैना इस वक्त यूएस में है। वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना को दूसरा समन भेजा है। रैना से 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है, यानी रैना को लौटते ही सवालों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच बवाल के बाद समय रैना ने अपने YouTube चैनल से इस शो के सभी एपिसोड वीडियो डिलीट कर दिए हैं। उन्होंने एक्स और इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था, यानी पहले विवाद खड़ा करो, बाद में जब विरोध हो तो कंटेंट ही हटा दो। शायद यही वजह है कि अब पुलिस ने इन पर शिकंजा कस दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।